तुम्हारी अलाय बलाय आज से यही हनुमान जी के दरबार में बंध जावे। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। साधु जी, बालाजी, बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी की दया, बालाजी की कृपा, जिसके प्रभाव से आज समस्त जगत में सनातन धर्म का डंका बज रहा, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से कलयुग के देवता हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों, तुम्हें अब यत्र तत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने हनुमान जी ही सबसे ज्यादा बलवान हैं। बोलो सीताराम। ऐसे हनुमान जी के चरणों को पकड़ो जो संकट कटे, जो सुमरे, जो संकट काटने वाले हैं, संकटों को मिटाने वाले हैं, उनका नाम ही संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काउ सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी संकट मोचन है। और हमारा मानना है इस कलयुग में बढ़ते हुए अत्याचार, पापाचार, दुराचार के कारण लगातार सनातन धर्म पर आघात पहुंच रहा था। सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा रहा था, झूठा और कपोल कल्पित बताया जा रहा था। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी का दरबार लग रहा है। जो संतों को झूठा, पाखंडी और सनातन में कोई शक्ति नहीं है, भगवान नहीं होते, इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करके लगातार भोले भाले हिंदुओं का जो धर्मांतरण करवा रहे, कन्वर्जन करवा रहे, हली उल्लाह के नाम पर अब भारत में उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। बोलो सीताराम। और ये हम अपने बल पर नहीं बोल रहे। कलयुग के राजा अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन जानकी माता, ऐसे हनुमान जी महाराज जिनके पास में 8 सिद्धियां 9 निधियों के दाता हैं, उन्हीं का प्रताप, उन्हीं की साक्षात मूर्ति, भूमि से प्रकट स्वयंभू श्री बागेश्वर हनुमान जी का दिव्य दरबार छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत छोटे से ग्राम गड़ा में। लेकिन हनुमान जी महाराज कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे हैं, तो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे हैं, तो अपने मध्य प्रदेश में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। बोलो सीताराम। और लगातार 300 वर्षों के तपोबल के प्रभाव पर, श्री सन्यासी बाबा की तपस्या के बल पर वहां दिव्य दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी यही दरबार लगाते थे। ये पर्चा की पद्धति कोई हमारी पद्धति नहीं है, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुई है। हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके गुरुजी भी यही करते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा, तीसरी पीढ़ी में ये कबाड़ी आया है। लेकिन हमारे दादा गुरु पर भी यही प्रताप था हनुमान जी का, सगे दादाजी पर, उनके भी दादाजी पर यही प्रताप था। और तीसरी पीढ़ी में इस दास को भी 9 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हुई, बालाजी के चरणों की सेवा करने की आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब प्राप्त हुआ था तब हमने वचन लिया था, पूरे भारत में जब तक हम राममय नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और आज हमको इस वर्ष में 15 साल पूरे हो गए, 16 वर्ष चलने लगा है सेवा करते करते। और क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश,
अब तो अंग्रेज भी आकर के जय सिया राम जप रहे हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक तर्क लगाते, झूठ सिद्ध करने की प्रयत्न करते, कोशिशें करते, उपाय करते, तरह तरह के प्रपंच करते, षड्यंत्र करते और प्लांटेड लोगों को ला करके भेजते। पर धन्य है कलयुग के राजा वीर बजरंग बली, उन्होंने सबकी ठटरी और गठरी बांध दी और राम नाम का झंडा पूरे भारत में लहरा दिया। क्यों? ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। बोलो सीताराम, बोल हनुमान जी महाराज की। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी हैं, साक्षात श्री सन्यासी बाबा हैं, उन्हीं का दरबार आज यहां लगा है। हमें और तुम्हें हनुमान जी और बालाजी तो नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन उनको हम तुम दिखाई पड़ रहे। उन्हीं के बल पर जो हमारे पास गुरुदेव भगवान का प्रसाद है, जो भी समझो सिद्धि चमत्कार, जो आपको बोलना हो आप बोल सकते हो, दिमाग पढ़ना, दिल पढ़ना, जो तुम्हें लगे सो बोलो। हम इतना कहते हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, हम किसी स्कूल में नहीं गए, हमने कोई पढ़ाई की नहीं। हम इतना जानते हैं, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। ये हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। अब वो कैसे होता, क्यों होता, कैसे हो जाता, हमें खुद नहीं पता है। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क। और हम तो भारत तो छोड़ो, विदेश गए, बड़े बड़े अंग्रेज पढ़े लिखे मशीनों वाले मिले, और जब हमने उनका पर्चा खोला, उनकी भी नाक सिकुड़ गई, आंखें छोटी हो गई, और वो भी अपनी अंग्रेजी में बोले, हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा, माय डियर, नो 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 नो, आई एम नॉट पावरफुल, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा प्रभाव नहीं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन, यह हमारे कलिकाल के देवता श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप है। तो जितने भी आज के दरबार में, तीनों पंडालों में, बाहर धूप में, मैदान में बैठे हैं, जगह नहीं है, हम जितने भी लाखों लोग, आज के छत्तीसगढ़ रायपुर में इतिहास बना है, आज तक के इतिहास में इतना महाकुंभ कहीं देखने को नहीं मिला है। इस महाकुंभ में बैठे हुए समस्त प्रियजन, आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। हम हनुमान जी के चरणों में बैठ करके आपको एक वचन दे रहे हैं, आपकी अर्जी लगेगी, लगेगी मतलब लगेगी। बोलो सीताराम। जरूरी नहीं पर्चा बने, पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी के दरबार में, बागेश्वर बालाजी के दरबार में आपकी सामूहिक अर्जी लगेगी। और आप लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देना। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम पर जाकर 21 पेशी का नियम पूर्ण कर लेना। हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है। जाओ, तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। बोलो सीताराम। उन्होंने सबकी सुनी बालाजी ने, जाओ तुम्हारी भी सुनेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो बागेश्वर बालाजी की। इसीलिए ऐसे बागेश्वर हनुमान जी जो अद्भुत लीलाधर हैं, उनके चरणों का भजन करो। अच्छा एक बात हो, पर्चा से तो 1-2 समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब निर्णय तुम्हें लेना है, एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठाओ। कच्चा कि पक्का? जोश में कि होश में? सही में? चलो हाथ नीचे धर लो, काम आएंगे आगे। तो हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। क्यों? हम तो साधारण जीव हैं। देखो, हम ना तो कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम जैसे भी हैं,
हनुमान जी के चरणों के चंचरीक हैं, छोटे से छोटे मोटे दास हैं, इसलिए आपको पकड़ना ही है, हमको मत पकड़ो, पकड़ना ही है। तो जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं और तुम्हें रास्ता दे देते हैं और तुम्हारे जीवन के दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान बता देते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा को पकड़ लो। पहली शर्त है। दूसरी शर्त पूछो क्या है, पूछो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। क्या होगा, पूछो उससे क्या होगा। जब भी संकट आएगा, जो विपत्ति की जिज्ञासा अर्जी लेकर जाओगे, जाओ। आज तक बागेश्वर हनुमान जी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, खाली झोली को भरा, तुम रोते हुए जाओगे और नियम पूर्ण भर करना, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना, जाओ वहां से तुम हंसते हुए आओगे। बोलो सीताराम। अब तीसरी शर्त सुनो, पूछो क्या। दर दर ना भटकना चाहते हो, अपनी मजाक के पात्र ना बनना चाहते हो, तंत्र मंत्र टोटकों से जीवन भर के लिए बचना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहते हो, और जगह जगह तुम तांत्रिकों के अगर चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, तो भारत के लोगों, हमारी एक बात कान खोलकर सुन लेना। शायद कोई धर्मगुरु तुमको ये बोल पाए, क्योंकि प्रत्येक धर्मगुरु को ये डर लगा रहता है कहीं हमारी दुकान खाली ना हो जाए। मेरे पागलों, हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, हनुमान जी से जोड़ने चले आए हैं। पर्चा तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत को, पूरे विश्व को हनुमान जी का बनाना है। और मेरे प्रियजनों, छत्तीसगढ़ के पागलों, तुमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत टोटके कर लिए, बहुत उपाय कर लिए, तुमने बहुत नियम कर लिए, तुमने बहुत गुरुओं की शरण जा चुके, बहुत तुमने दरबार देख लिए। अब कब तक भटकोगे, कब तक तुम धक्के खाओगे, और कब तक तुम हमारे भी पीछे पड़े रहोगे, और कब तक तुम हमारा इंतजार करोगे, और कितने दिनों तक तुम अपने माथे को रगड़ोगे। तुम्हारी आस्था भी कई बार छलनी छलनी हो जाती है, तुम्हारा जिगर भी कई बार टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, और कब तक तुम गुरुओं के पीछे भागोगे। अगर तुम्हें कुछ पाना ही है, आज से इस दरबार से एक बात घर लेकर के जाना, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान पर छोड़ दो। बोलो जय सिया राम, हनुमान जी महाराज की। मेरे प्रियजनों, इस भारत में तथाकथित लोगों ने आज तक भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। तो तीसरी शर्त यह है, कभी तुम्हें मौका मिले, कभी तुम्हें समय मिले, कभी तुम्हें वो लाल लाल वीर बजरंग बली बुलाएं बागेश्वर धाम पर, जिनकी कृपा से हम चल रहे हैं और तुम दरबार में बैठे हो। मेरे परिवारजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, कान खोलकर सुन लो, कभी तुम बागेश्वर धाम जाना, वहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने का प्रयत्न मत करना। चढ़ जाना मंदिर पर, लाल लाल वीर बजरंग बली को देखना और कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत भटक लिया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बोलो जय सिया राम। उसके बाद जब भी संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जब भी विपत्ति आएगी, सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। और जाओ, उसके बाद जब भी तुम कोई काम करोगे, फतेह करके आओगे। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, तुम दरबार में बैठे हो तो पर्चा तो हमें बनाना है, हमारी मजबूरी है। अगर हम पर्चा नहीं बनाएंगे तो तुम आओगे नहीं, और तुम आओगे नहीं तो हमारा काम पूरा नहीं होगा हिंदू राष्ट्र का। तो पर्चा तो हमें बनाना है, असलियत में हमें तुम्हें जगाना है, और जगाना ऐसा कि तुम सो ना पाओ, हमें जगाना ऐसा है कि तुम भटक ना पाओ,
हमें जगाना ऐसा है कि तुम्हें फिर किसी दरबार की जरूरत ना पड़े, तुम जहां रहो वहीं दरबार हो जाए। हमें जगाना ऐसा है कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक तुम्हारा बाल बांका ना कर पाए। हमें जगाना ऐसा है कि दुनिया की कोई भी बुरी बला तुम्हारे आसपास ना फटक पाए। हमें जगाना ऐसा है कि ये ऊ करने वाले और फूंक लगाकर फेंकने वाले, इनकी दुकानें बंद हो जाएं और भारत में राम राज्य स्थापित हो जाए। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप दरबार में तो आए हो, तीसरी शर्त बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जीवन भर के लिए कौन कौन बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। पक्का की कच्चा? जोश में कि होश में? 2-4 दिन के लिए या जीवन भर के लिए? पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो गुरुदेव भगवान की चूरन चटनी कृपा सिद्धि प्रसाद है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारी हो गई हैं। बोलो जय सिया राम। अब मुस्कुराते हुए, अब हो गई, अब जाओ घर को, अब जाओ, हो गया काम। अब तो जब दरबार में तुमने सब समझ ही लिया, अब पर्चा की क्या जरूरत है? जब सब जान ही लिया, जाओ, अब काहे बैठे, जाओ। बहुत बदमाश हो, अरे दादा दाई, भड़जन भैया बदमाश हैं। हे महाराज, तुमसे ज्यादा हम भी बदमाश हैं। हम भी पर्चा बनाए बिना रुकने वाले नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन किस किसने किए? गए हो? अच्छा, गया कौन कौन नहीं है? नहीं जाना है क्या? वेस्ट इंडीज जाना है क्या? हाँ, 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर महायज्ञ हो रही। 108 कुंडी, पिछले साल भी हुई थी, रायपुर से जाकर के हमने की थी, और 125 बेटियों का विवाह करवाया था। इस वर्ष 151 बेटियों का विवाह करवा रहे, और हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जा रही है। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो। देखो, छत्तीसगढ़ को हम अपना ममियारा मानते हैं, ये हमारा ननिहाल है, ये हमारा ही घर है। तो तुम लोग लगे हमारे मामा और मामी। भाई, जब ननिहाल है तो सोलन जी तुम भी हमारे मामा ही लगे, तो तुम लोग लगे मामा मामी। तो सभी लोगों को हमारा जो है निमंत्रण है। क्या निमंत्रण? काहे का? 1 मार्च से 8 मार्च तक महायज्ञ होनी है, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ को निमंत्रण है। एक दिन जरूर आना। बहुत ही दीनहीन बेटियों का विवाह है, जिनके माता पिता नहीं है, उन्हें बहुत खुशी होगी। एक परिवार तो हमें ऐसा मिला, 3 बहनें हैं, माता पिता खत्म हो गए। बड़ी बहन मजदूरी करती है, 250 रुपया रोज कमाती है अपनी दोनों बहनों को पढ़ाने के लिए। बहुत जंगल में रहती, आदिवासी समाज की। हमको पता लगा, हमने उन बहनों को निकाल खोजा हमारी टीम ने, और हमने उनके एक रिश्तेदार से संपर्क करके कहा कि तुम तीनों बेटियों का विवाह तय करो, उनके पूरे विवाह की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम की है। तो आप सबको निमंत्रण है। ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो। पेशी के लिए लगातार टाइम ना मिल पाए, 6 महीने में भी 1 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शनिवार या मंगलवार की पेशी का मतलब धाम पर जाकर 5 पाठ हनुमान चालीसा के करके 21 परिक्रमा करना। वहां से फिर सेना जाती है, और सेना आती है, तो ज्यों ज्यों पेशी बढ़ती है त्यों त्यों काम सफल होने लगता है। बोलो सीताराम। दरबार के नियम है, इन नियमों का पालन करना है। आज जिनकी अर्जी लगे उन्हें मंच पर तो आना है, पर ज्यादा प्रश्न नहीं, क्योंकि आदमी एक ही पर्चा में सब निपटावो चाहत। फुआ, मौसी, दाई, दादा, बाई, सबको नहीं नहीं नहीं, जो मूल समस्या है उसका प्रश्न करना। और हाँ, आपके बोलने के पूर्व ही पर्चे पर उत्तर लिख करके रख दिया जाएगा।
यही हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। दूसरी बात, वही है क्या, बैठे हैं बैठे। हाँ तुम लोग मांगो, हाँ, मांगो तुम लोग जब बड़े आदमी बनोगे तो हमें खुशी होगी। सीताराम। राम। राम राम। सब लोग मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से और सन्यासी बाबा से प्रार्थना करो आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उनको निश्चित रूप से बुलाया जाएगा हनुमान जी और श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा से। सब लोग बैठे रहे, कोई भी डरेगा नहीं। दरबार है, हनुमान जी आते हैं, देवता आते हैं, सुभूत प्रीत भी आते हैं। हमारे दरबार में सब आते हैं, जिंदा भी आते, मरे भी आते, तो डरना नहीं है। तुम्हें टेंशन नहीं लेना, हम बैठे हैं, किसी का बाल बांका नहीं होगा। आज के दरबार में जो अर्जियां स्वीकार हुई उनको हम बुला रहे हैं। हमको पहली अर्जी 1 नंबर पंडाल से ही, तीसरी नंबर की डी में विजय नाम का एक बालक विराजमान है। विजय नाम के भैया विराजमान हैं, पीले रंग का कपड़ा पहने हुए, कुर्ता पहने हुए बैठे हैं। तीसरे नंबर की डी में बैठे हैं, नाम विजय है। आ जाएं, आपकी अर्जी दरबार के क्रम में स्वीकार है। हाँ हाँ हाँ, पीला पहने, कुर्ता पहने, कुर्ता के सर, कुर्ता। या यू कम हियर माय डियर, आई स्पीक इन इंग्लिश, माय इंग्लिश वेरी स्ट्रांग। हाँ, दूसरी अर्जी सीताराम साधु जी। दूसरी अर्जी माताओं की, बाएं हाथ तरफ में नेहा नाम की बहन जी दरबार में विराजमान है, बाएं हाथ तरफ में कोने की तरफ विराजमान है। आप खड़ी हो जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। नेहा नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार है। हाँ, सॉल डाले हुए आगे की डी में बैठी, 1 नंबर डी में बैठी, दुपट्टा है, दुपट्टा जो है गहरे रंग का है। आ जाएं, चश्मा लगाएं। हाँ 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 हाँ, आइए। साथ में कोई हो तो बहन लेकर आओ। राम राम राम। सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार अगली अर्जी, यह अर्जी अंतिम छोर से स्वीकार हुई। पंडाल के बाहर प्रदीप जायसवाल नाम का एक बालक दरबार में आया है। आ जाए, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। तुम घर बैठे मुंह चला रहे थे, आ जाओ, तुम्हारी ठटरी। हाँ, इसके बाद 3 नंबर पंडाल से अर्जी स्वीकार हुई। दिनेश नाम का एक बालक विराजमान है, 3 नंबर पंडाल में विराजमान है, दिनेश नाम का बालक, और यह दूसरे नंबर की डी के तरफ विराजमान है। आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। प्रवेश करवाते जाओ भैया। कौन है यहां सेवा में? प्रवेश कहां से करवा रहे हैं? हाँ हाँ, करवाइए, यहां बैठाते जाइए सबको। सीताराम गुरुजी, सीताराम बालाजी, सीताराम।
दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 हर। साधु जी, बालाजी। अच्छा, इसके बाद में